उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 5 अक्टूबर की रात्रि में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते 5, 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली आदि जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। विगत 16 सितंबर को आई भीषण आपदा के बाद जहां मसूरी विधानसभा में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई सड़कों को नुकसान हुआ, वहीं अब इस आपदा के बाद धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के निकट एक होटल में आपदा के बाद एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल के साथ 2 वाहन दब गए, जिन्हें अब मलबे के ढेर से निकाला जा रहा है। वहीं आपदा के समय पुलिस द्वारा कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। आज भी उस मंजर को याद कर प्रत्यक्षदर्शियों की रूह कांप उठती है। विद्युत गर्जना के साथ पहाड़ी का दरकना और मूसलाधार बारिश से नदी नालों का उफान पर आने के कारण दहशत का माहौल पैदा हो गया था। प्रत्यक्षदर्शी कमरू जमाल ने बताया कि 16 तारीख की सुबह पहाड़ी दरकने के कारण यहाँ पर भारी मलबा जमा हो गया था, जिसमें कई वाहन दब गए थे। बहुत तगड़ा ऊपर से पहाड़ सर का, एक एक्टिवा थी यहाँ से, एक बाइक थी, एक 4 पहियों की गाड़ी थी बड़े वाली, जो 25-26 लाख रुपए करीब की थी। और वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ, माली जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, माली नुकसान है यहाँ। जनपद टिहरी की मुनीकीरेती थाना पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। तपोवन में संचालित हो रहे कॉल सेंटर से 3 संचालकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। 3 आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम के अलावा एक स्कूटी बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पैन इंडिया लेबल पर संचालित प्रतिबिंब पोर्टल से पता चला है कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर तपोवन में एक्टिवेट है। इस जानकारी पर पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियों की टीम का गठन किया गया और मामले की तह तक जाने पर फर्जी कॉल सेंटर पकड़ में आया। मौके पर अभी तनेजा निवासी जगाधरी, नीतीश सिंह निवासी सहारनपुर और विजय निवासी यमुनानगर, हरियाणा गिरफ्तार किया गया है। कि थाना मुनीकीरेती क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं, जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है। और जो इन ठगी के विक्टिम हैं, मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल, सीआईयू और थाना मुनीकीरेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा थाना मुनीकीरेती में पंजीकृत किया गया है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और जो भी इनसे रिकवरी हुई है, इसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस की जाएगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार इनके द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी अलग अलग विक्टिम से पूरे भारत में की गई है। मानसून सीजन के शुरू होते ही उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा दी थी। जहां चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर चल रही थी, तो वहीं आपदा के कारण यात्रियों को बीच में कई बार रोकना पड़ा। लेकिन उत्तराखंड में आई इस भारी आपदा के समय पूरे प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों के साथ खड़ी रही। चाहे दिन हो या रात, 24 घंटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में राहत बचाव कार्य जारी रहा, जिसके कारण बहुत अधिक जनहानि नहीं हो पाई। वहीं मानसून समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान किया। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में उत्तराखंड में भयंकर आपदा का दौर था और इस आपदा में हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, अग्निशमन के जवानों ने दिन रात एक करते हुए राहत बचाव का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड में जान माल की हानि नहीं हुई। इसलिए आज सभी ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से इन सभी का साहस और समर्पण हमारे लिए प्रेरणा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर
जब भी आपदा की स्थिति बनी है, आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारे राज्य की सहायता की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे और एक एक आपदा पीड़ित से उन्होंने बात की और हमको 1200 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता भी दी। भारत सरकार के अनेक दल यहाँ पर भेजे गए। अभी चूंकि आपदा के जो मानक होते हैं, उन मानकों के अनुरूप हम भारत सरकार को और भी निवेदन कर रहे हैं, तो हमें जल्दी जो है उस पर भी मदद। रुड़की सोलानी नदी पुल के निर्माण कार्य लंबे इंतजार आखिरकार शुरू हो गया है। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि 9 महीने में सोलानी पुल बनकर तैयार होगा और लगभग 38 करोड़ की लागत पुल बनकर तैयार हो जाएगी। विधायक प्रदीप बत्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये जुमला नहीं है, ये धार्मिक सरकार है, जो बोलती है वो करती है और 38 करोड़ की लागत से सेक्शन हुआ। सोलानी पुल शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जता रहे हैं और आधुनिक तरीके से पुल बनकर तैयार होगा। देखिए, धामी जी की सरकार है, जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अभी हम मौके पे खड़े हैं। आप सब लोगों को भी बधाई देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। पुल की वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे, अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में मशीनरी की खरीदारी व टेंडर प्रक्रिया सहित विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमे में बड़ा गड़बड़ झाला किया है। खून निकलने वाली वेन फाइंडर मशीन, जो कि अधिक से अधिक 50,000 की आती है, वो 5,50,000 में खरीदी गई है। इसके साथ ही सिटी स्कैन और MRI मशीन खरीदने के टेंडर को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। टेंडर प्रक्रिया के दौरान भारतीय कंपनी को टेंडर न देकर चीनी की कंपनी को टेंडर दिया गया है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। पत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है। इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है और कितने में खरीद भी है। 5 करोड़ 81 लाख के आसपास की मशीनें खरीद ली गई, 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। MRI मशीन्स का दुरुपयोग भी है और सिटी स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया, किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। तो ये कुल मिला के केवल स्वास्थ्य विभाग का आज हमने चिट्ठा खोला है। और जैसा आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने कहा, कोऑपरेटिव में भर्तियां, एम्स हॉस्पिटल में जो भर्तियों का मामला अभी CBI जांच चल रही है, अन्य विभागों में जांचें चल रही हैं, ट्रांसफर्स का धंधा चल रहा है, खनन माफिया हावी है, भू माफिया हावी है, इन सभी विषयों में हम लगातार बोलते रहे। लेकिन आज जो प्रदेश की स्वास्थ्य से संबंधित विषय है उसको मैंने उठाया। धन सिंह रावत जी की देखरेख में इस सरकार के सचिव ने एक बड़ा मामला ये किया है। हम चाहते हैं सभी मामलों की गंभीरता से जांच हो और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या इनके सचिव सामने आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।